किसान गजेंद्र सिंह के 3 बच्चे थे, उनकी पत्नी जो विधवा हो गई और इसी के साथ उनके माता पिता, उन सबों के लिए आज एक तबाही का तूफान जो अपने पति की आत्महत्या, अपने पिता की आत्महत्या के बाद आया है, वो आने वाले वक्त में हमेशा परेशान करेगा। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल इस देश के सामने खड़ा है वो ये कि किसान आज खुदकुशी की कगार पर क्यों है। ऐसा नहीं है कि अभी 1995 से हजारों लाखों किसानों ने इसी तरह से अपनी जान दी है, लेकिन इस व्यवस्था ने, इस लोकतंत्र ने, इस देश ने कोई जवाब उन्हें आज तक, कोई हल उन्हें आज तक नहीं दिया है। 94% हल अब बोल देखने वाले दर्शक मानते हैं क्या राजनीति के शिकार बन गए मृतक किसान गजेंद्र। जिस तरह की राजनीति हो रही है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आशुतोष जी, झाड़ू लेकर किसान गजेंद्र सिंह वहां पर खड़े थे, उन तस्वीरें भी हैं उनकी, वहां पर वो खड़े थे। अगर आप आज, तो खैर देखिए राजनीति में आप हैं, अगर आप आज संपादक होते, आप भी यही नाम देते जो हमने दिया है कि वो मरता रहा, आप देखते रहे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक बार फिर घटनाक्रम आपको बता देता हूं कि जब पहली बार ये खबर आई कि कोई लड़का पेड़ पे चढ़ गया है, तो उस वक्त वहां पे गेस्ट टीचर्स भी थे और पहला हमारा रिएक्शन ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे मौक़ों पर मीडिया का ध्यान आकर्षण करने के लिए पेड़ पे चढ़ जाते हैं, इस तरीके से काम करते हैं। तो उसके बाद जब लगा कि नहीं मामला वाकई में गंभीर है, हमने फौरन पुलिस से कंप्लेन की। जब पुलिस ने सुनवाई नहीं की, बार बार अपील किया गया, हमारे अपने वॉलंटियर्स वहाँ पे चढ़े, उसको बचाने की पूरी कोशिश की। ऐसा नहीं था कि हम वहाँ पे कोई चढ़ने वाले कुछ और लोग, तो हमारे अपने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स थे जिनको पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल नहीं आता, किसी तरीके से बेचारे वहाँ चढ़े। और बाद में एक लड़के ने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं भी ऊपर से गिर सकता था। अच्छा तो चलिए, सर एक सेकंड, अगर आप अरविंद केजरीवाल जाकर उससे निवेदन करते, वो बात नहीं करता आपसे। अगर अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पर झाड़ू लेकर खड़ा था तो उसे आम आदमी पार्टी का मतलब पता है, उसे झाड़ू का मतलब पता है, उसे अरविंद केजरीवाल का मतलब पता है। अगर 10 कदम चलकर वो पेड़ 10 सेकंड की दूरी पर अगर दौड़कर चला जाए, क्या अरविंद केजरीवाल उससे गुजारिश करते, बातचीत करते, वो नहीं सुनता? इतनी भी पहल करने की नहीं सोची आप लोगों ने? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन उस वक्त हमारा जो जजमेंट था, हमारा जजमेंट ये था कि अगर इस वक्त रैली को रोक दिया गया और अगर अरविंद खुद या कोई आदमी वहां से जाता, तो इतनी भीड़ वहां पे थी कि हो सकता है इस घटनाक्रम की वजह से वहां पैनिक फैल जाता और पैनिक फैलने की वजह से वहां भगदड़ मचने की संभावना या आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारा जजमेंट गलत हो सकता है। हम क्या आप ये सोचना चाहते हैं कि हम लोग किसी को बचाना नहीं चाहते थे? क्या आप लोग ये सोचना चाहते हैं कि हम लोग चाहते थे कि वो लड़का वहां से गिर जाए और अपनी जान दे दे? भगवान फॉर गॉड से प्लीज कम से कम ऐसी बातें आप ना कहें। हमारी भी मंशा ये थी, आज हम अभी भी आपके शब्दों से जो किसान आत्महत्या कर चुका आपकी रैली में, उसके लिए कह रहे हो अभी भी कि वो लड़का पेड़ पे चढ़ गया। इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हो, अभी भी संवेदनहीनता झलक रही है आपके शब्दों से। कुछ शर्म करो थोड़ी बहुत। एक सेकंड, ये आपको तकलीफ हो सकती है और अगर आपको लगता है कि मैंने जो बोला है वो ठीक बात नहीं है, तो आपको अपनी बात रखने का अधिकार है। आप जितने आहत है उतना वहाँ पे लोग चश्मदीद हैं, आप देखिए वहाँ पे लोग चश्मदीद हैं। उसे पेड़ से फेंका गया है और फेंकने के बाद नीचे उसको लात घूंसा बजाया गया, उसको देखा गया कि वो मर गया है या जिंदा है। ये गलत बात आप देखिए, इसकी पूरी जांच की मांग कर रहे हैं। बात कह रहे हैं आप, गलत बात कह रहे हैं आप। आप केवल आरोप से कर रहे हो, आप केवल आरोप पे नहीं मारे हैं। पेड़ से गिराया गया, लेकिन मारा वारा किसी ने नहीं है सतपाल जी, प्लीज। जो लोग चश्मदीद है वो बताइए। नहीं, वहां से लिखिए, ऐसी बात कर रहे हैं साहब। नहीं सतपाल जी, उसे मारा नहीं गया है, वहां से गिराकर उसे अस्पताल ले जाया गया है। प्लीज हम लोग सीमा में रह के सब मर्यादा से बात करें। मेरा सिर्फ इतना कहना है आशुतोष जी कि इतने लाचार मजबूर आप अपने ही वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं के बीच हो गए कि वही अरविंद केजरीवाल जो कभी संसद के बाहर खड़े हो जाते हैं, कभी रेल भवन के बाहर बैठ जाते हैं, उन्हें आज भीड़ से, अपने ही कार्यकर्ताओं से इतना डर लग रहा था कि एक शख्स मर रहा था और वो आगे बढ़ने से डर रहे थे। मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि भीड़ एक ऐसी पैनिक सिचुएशन हो जाती। अभी तक जितनी हमने सभाएं की वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से सभाएं होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन थी। एक आदमी पेड़ पे चढ़ा हुआ, वो आत्महत्या की बात हो रही है।
तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए हमारी तरफ से कहीं कुछ भीड़ में कोई जाता और उसकी अगर पैनिक हो जाता, अगर हमने अपने वॉलंटियर्स को नहीं भेजा होता और हमने अगर हमारा वॉलंटियर अगर ऊपर चढ़ के 3-4 वॉलंटियर को बचाने की कोशिश नहीं की होती, तो आप हमको अपराधी मानते, हमको जो भी सजा देते हैं हम सजा मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये जजमेंट का एरर हो सकता है, मैं आपकी बात से उसके लिए मैं अपनी गलती भी मानता हूँ और उसके लिए मैं अपराधी भी अपने आप को मानता हूँ। लेकिन मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये इंटेंशन करेंगे कि हमने जानबूझकर ऐसा किया तो ये गलत, लेकिन इस तरह की बात कभी नहीं हुई। ठीक है, एक बार मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाना चाहती हूँ। संबित पात्रा जी, इस देश को हल तो देना पड़ेगा और इस एक साल में, अब तो एक साल बोलना होगा क्योंकि 26 मई करीब है, इस एक साल में आप किसी हल के करीब तक नहीं पहुंच पाए हैं। बेमौसम बारिश में इस देश का किसान खुदकुशी कर रहा है, जबरदस्त तबाही है। आप नहीं हैं, आप उनके बीच नहीं है, ना आपका मुआवजा है ना आपकी राहत है। पहली बात अंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, देश को और खास करके किसानों को एक नई दिशा की आवश्यकता है। और अंजना जी आप भी जानती हैं और ये देश जानता है कि वो दिशा भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार देगी। इतने वर्षों तक ऐसा नहीं था कि 14 मई तक किसान एकदम समृद्ध था और अमीर था और अचानक 14 मई से ही गरीब होना शुरू हो गया। ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। आप कह रही हैं कि हमने कुछ नहीं किया, समझ भी नहीं रहे हैं संबित पात्रा जी। अंजना जी मैं समझ रहा हूँ, मगर आप मुझे अगर इतना समय नहीं देंगे जितना आप कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को दे रही हैं, तो मैं विषय को समझा नहीं पाऊंगा संजीदगी के साथ। मैं आशा करता हूं कि बतौर एंकर आप जो उतना समय देंगी जो मैं बतौर प्रवक्ता के नाते समझा सकूं कि सरकार ने क्या क्या किया है 1 वर्षों में। नंबर 1, जिस ओलावृष्टि के कंपेंसेशन को लेकर हम बात कर रहे हैं, मैं याद दिला दूं कि आज से पहले 60 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में ओलावृष्टि को डिजास्टर तक में नहीं रखा गया था। इसी सरकार ने कहा कि नहीं, ओलावृष्टि के कारण भी अगर हानि होता है तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा। किस सरकार ने कहा? मोदी सरकार ने कहा। नंबर 2, 1.5 गुना कॉम्पेंसेशन बढ़ा दिया। अगर 1,20,000 कॉम्पेंसेशन मिल रहा था तो अब 4 लाख के आसपास कॉम्पेंसेशन मिलेगा। नंबर 3, 50% भूमि अगर कॉम्पेंसेशन के अंतर्गत आता था तो अब 33% भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो हम देंगे। इसके पीछे कंपेंसेशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। वो प्रक्रिया चल रही है, वो प्रक्रिया चल रही है। और मैं बता दूं कि राजस्थान सरकार ने भी वो सब तमाम कदम उठाए हैं, चाहे वो बिजली के बिल को माफ करने का हो, चाहे कंपेंसेशन जल्दी से जल्दी घरों में पहुंचाने का हो। हाँ, मगर फिर भी अगर एक भी किसान आत्महत्या करता है तो ये हमारा दायित्व है। मैं नहीं इस पर राजनीति करना चाहूंगा। जब तक देश का एक भी किसान परेशान है तब तक मोदी सरकार परेशान रहेगी। और जैसा कि मोदी जी ने अभी ट्वीट किया कि कोई किसान ये ना समझे कि वो अकेला है, उनके साथ ये सरकार खड़ी है। कांग्रेस पार्टी, सचिन पायलट जी, कहां खड़ी दिख रही है इस पूरे जो हम देख रहे हैं राजनीति में इस वक्त तस्वीर? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार ऐसा लगा है लोगों को कि आप किसान की जमीन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप राहुल गांधी की सियासी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आपका तर्क हो सकता है। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस कंपनसेशन की बात हमारे भाजपा के मित्र कर रहे हैं, अगर वो मिल गया होता तो शायद आज गजेंद्र सिंह पेट से लटक कर मरता नहीं। और जिस लाखों की बात आप कर रहे हैं, 700, 500, 750 रुपए के चेक मिल रहे हैं मेरे प्रदेश के अंदर, और घोषणा करना बड़ा आसान है। ट्विटर पे कितने किसान बैठे पढ़ रहे हैं, कितनों को संबल मिलेगा प्राइम मिनिस्टर के इस ट्वीट पढ़ने के बाद, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन कहना अलग होता है, अपनी सफाई देना अलग होता है। धरातल पर वास्तविकता में क्या हो रहा है ये आज हमारे सामने आ गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम सत्ता में नहीं रहे, जनता ने हमको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है, उसको विनम्रता से हमने स्वीकार किया है। लेकिन अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, इन मुद्दों को उठाएंगे। किसान की, गरीब की, नौजवान की और कृषि क्षेत्र से संबंधित सब लोगों की बात को उठाने का हमारा एक नैतिक जिम्मेदारी है, उसको हम निभाते रहेंगे। दुखद घटना आज हुई है, ये भविष्य में ना हो इसके लिए हम सरकार को सचेत रखेंगे, अपनी तरफ से हर संभव सहायता करेंगे। हम सरकार का साथ देने को तैयार है। कोई भी घोषणा करिए, आप मेरी बात सुन लीजिए एक मिनट शांति। पूरे देश में सरकार कोई घोषणा करती है, कोई, आप मेरी बात सुन लीजिए शांति से, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया है। ये सरकार अगर किसानों के लिए कोई घोषणा करती है, मदद करती है, लोन वेव ऑफ करती है, लोगों को पैसे देती है, हम पूरा समर्थन करेंगे, ताली बजा के समर्थन करेंगे। और आज भी मैं समझता हूं हम लोगों को पूरी संसद को मिलकर एक संदेश कल सुबह सुबह देना पड़ेगा पूरे मुल्क के किसानों को कि देश में सब लोग उनके साथ खड़े हैं। ये अति आवश्यक है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार मेरी आवाज को सुन रही होगी। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन पायलट जी, क्या संसद में 2 मिनट का मौन रखा जा सकता है उस किसान के लिए, या आज रखना चाहिए था? संसद की क्या प्रक्रिया है आप अच्छी तरह जानती हैं, और ये सांसदों पे डिपेंड करता था, सरकार पे डिपेंड करता था वो क्या करते। लेकिन ये सांकेतिक मौन रखने से ज्यादा जरूरी था। संसद में आज संदेश जाता सत्ता पक्ष की तरफ से कि वो आहत हैं, जो आज प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पे कहा है वो संसद में बोलना चाहिए था, ताकि लोगों को विश्वास और मिलता कि सचमुच हमारे लिए कोई गंभीर है। संबित जी,
देखिए सचिन जी भी इसमें सही कह रहे हैं कि सांकेतिक चीज़ों से ज़्यादा आवश्यकता है कि क्या सरकार कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया, सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है और कल का दिन भी है। मुझे लगता है कल जरूर इस विषय पर एक गंभीर चर्चा भी होगी और हो सकता है, मैं तो प्रियम्प्ट नहीं कर सकता हूं, मगर संवेदनशीलता को देखते हुए शायद मौन भी रखा जाए। मगर मौन से ज़्यादा आवश्यक है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस विषय पर राजनीति छोड़कर, खास करके जिस प्रकार की राजनीति आज हम देख रहे थे आम आदमी पार्टी का, उसे छोड़कर वाकई किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए। आशुतोष जी। मैं गजेंद्र की मृत्यु निश्चित रूप से अफसोसजनक है, दुखद है, लेकिन ये अकेली घटना नहीं है। आज महाराष्ट्र के अंदर खबर आई, 2 दिन पहले अखबारों में छपी है कि वहाँ पिछले 3 महीने के अंदर 601 किसानों ने आत्महत्या की है। अकेले नागपुर में वहाँ करीब 300 किसानों ने आत्महत्या की है। और आपके बागपत में आत्महत्या की है, बुंदेलखंड में आत्महत्या की, उत्तर प्रदेश में आत्महत्या हो रही है, हरियाणा, दूसरे इलाकों से भी खबर आ रही। इस पूरे मसले पर आज पूरे देश को, पूरी संसद को बैठकर एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि आइंदा से हम इस पूरे मसले पर फौरन कोई कार्रवाई करें। हम जो ब्यूरोक्रेटिक तरीका है जिसमें फंस जाते हैं, जिसमें 500 रुपए 200 रुपए, ये किसी एक पार्टी को दोष देने का मसला नहीं है कि हमने क्या किया, किसी ने क्या किया। अगर हम आज से सबक ले लें और इस मसले पर कोई होलिस्टिक अप्रोच के साथ अगर कोई हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पॉलिसी बना सके, तो मुझे लगता है गजेंद्र जी के लिए जो इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती। सतपाल चौधरी जी। हमारा मानना ये है, उन्हें फौरी राहत तो जो है वो मिलनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी विदेश यात्राओं पे कई देशों में गए हैं। वहाँ के किसानों के साथ, किसानों को और खेती को क्या क्या रियायतें हैं और किस तरह का वहाँ का मूलभूत ढांचा सरकार तैयार करती है, किस तरह की सब्सिडी देती है, किस तरह से किसानों को मार्केट प्रोवाइड कराती है, उनको प्रोत्साहन करती है, उस सबको इस देश में लागू किया जाना चाहिए। संबित पात्रा जी, मुआवजा कैसे पहुँचेगा? कैसे ये देश जान पाएगा, समझ पाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जब ये ट्वीट करते हैं कि कोई भी किसान अपने आप को अकेला ना समझे, तो इसका मतलब ये है कि जब उसका बच्चा भूख से मर रहा होगा तो उसके यहाँ पैसे पहुंचेंगे। मुआवजा कैसे पहुंचेगा, बताइए। बिल्कुल सही कहा। मुआवजा ऐसे पहुंचेगा कि जो रेड टेपिज्म है, जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म है, उसको समाप्त करना होगा। 60-65 वर्षों में ये इतना जम गया है कि इसको फावड़ा मार मार कर तोड़ने की आवश्यकता है। ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है और हर जगह एक लचीलेपन से, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सरकार को काम करते हुए, खुद आपने सुना होगा 2 दिन पहले मोदी जी ने, आपके पास वो फावड़ा है या नहीं ये बताइए अब। बिल्कुल वो फावड़ा है और मैं वही बता रहा हूँ। कितने वर्षों में उस फावड़े का इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन आरंभ हो चुका है, ये आप और हम देख रहे हैं, तभी तो इकोनॉमी करवट ले रही है। कौन सा हुआ है सर, वो तो बता दो, एक पॉलिसी बता दो करवट ले रही है। और आत्महत्या रुक जाती है यदि आप एक भी पॉलिसी ले आते किसान को यदि एक भी उम्मीद की किरण दिखाई दे जाती नई सरकार से, मोदी सरकार से, तो ये आत्महत्या रुक जाती। नहीं, देखिए मैं वो स्टैटिस्टिकल, जैसे हर कोई आज मान रहा है कि वो स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन का डेट नहीं है। 2014 तक कितने किसानों ने आत्महत्या की थी, विगत 10 वर्षों में कितनी हुई थी, अगर ये सब मैं कहूंगा तो ये उचित नहीं होगा और लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा। आप लोग एक सेकंड, आपसे सभी कोई सुधार की बात करते हैं तो टाइम पे कहा करिए ना, आपके टाइम क्यों नहीं किया? कांग्रेस से कहते हैं तो उन्होंने 1 साल में क्यों नहीं किया? किसान को क्यों घसीट रहे हो? मैं समझता हूं कि आप परेशान हैं, मगर आप अपने टाइम पे कहें, मैं कृपया करके अपने समय पे कह दूं, उसके बाद आप जरूर कहें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इतने वर्षों तक जो सिस्टम इतनी जमी हुई हो, उसको तोड़ने में वक्त भी लगता है। और खुद मोदी जी ने भी 3 दिन पहले जो भाषण दिया, उन्होंने कहा जो वहां लोकल अमीन आता है माप करने के लिए कि कितना एरिया डिस्ट्रॉय हुआ है, उस सिस्टम को भी बदलना होगा, क्योंकि वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो ट्रांसपेरेंसी खत्म हुई इतने वर्षों में, इसको लाने में वक्त लगेगा, मगर इतना भी वक्त नहीं लगेगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वक्त की बहुत कमी है। लेकिन चलते चलते सचिन पायलट जी, एक रिएक्शन मैं आखिरी आपसे लेना चाहती हूँ। आप किसानों के हितों को लेकर आप पहले भी राजस्थान में अलग अलग जगहों पर आप सड़कों पर उतरे हैं। मुआवजा कैसे पहुंचेगा, एक बेसिक सवाल है जो तमाम लोग जानना चाहते हैं, ना सिर्फ वो किसान बल्कि देश का अन्य नागरिक भी, वो जो जरा संवेदनशीलता रखता है, क्योंकि 200 रुपए 600 रुपए का मजाक सुनकर तो हर कोई कांप जाता है। मुआवजा कैसे पहुंचेगा, सीधा सा सवाल ये उठता है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिसने 200-500 का चेक बनाया, कोई ना कोई तो इस खड़ा होकर बोले कि ये मेरी जिम्मेदारी थी। जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, और जिम्मेदारी बाबुओं के बस की नहीं है, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप को, जिनके हाथ में कलम है, उनको तय करनी पड़ेगी कि आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं नौकरी से निकल जाऊंगा। जब तक वो बह नहीं बैठेगा, अभी अब घोषणा हो रही है 33%, 50%, लेकिन जमीन में चेक मिल रहे हैं तो बाउंस हो रहे हैं।
व्यवस्था देखिए आप, आदमी की उम्मीद टूटी इसलिए रही है कि उन्हें पता है कि अनाउंसमेंट के बाद ही मुझे पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए लोग अपनी जान दे रहे हैं। तो कहना अलग होता है, करना अलग होता है। मैं समझता हूं बहुत लंबा समय नहीं चाहिए। ओला पड़े 6 हफ्ते हो गए थे राजस्थान के अंदर, अब तक 2 रुपए किसी के पास नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल। अब चलते चलते आशुतोष जी, मैं चाहती हूँ कि फुल स्क्रीन हमारे दर्शक आपको इस वक्त देखें। एक आखिरी रिएक्शन मैं आपसे चाहती हूँ सर, अगर ये सब कुछ हटाकर फुल स्क्रीन हम आशुतोष जी को इस वक्त दिखाएं अपने दर्शकों को। आशुतोष जी, आप आम आदमी पार्टी की तरफ से किसान गजेंद्र सिंह के परिवार वालों के सामने इस वक्त कुछ कहना चाहेंगे, अफसोस जताना चाहेंगे कि जो आप लोग कर सकते थे कर नहीं पाए, चूक गए? बिल्कुल, मैं पूरा हाथ जोड़कर गजेंद्र के परिवार की तरफ से मैं माफी चाहता हूं और पूरे अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि काश हम उसको बचा सकते, नहीं बचा पाए। हमारे वॉलंटियर्स ने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, जान पर खेल के बचाने की कोशिश की है, नहीं बचा पाई, ये दुखद है और उनके परिवार से मैं माफी चाहता हूं। साथ ही साथ मैं पूरे देश के साथ से माफी चाहता हूं कि ये अगर हमारे वॉलंटियर्स ने थोड़ी सी शायद और कोशिश करते तो शायद। आप देखते रहिए आज तक।